बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आलू के कबाब तो सबको ही बनाने आते हैं। आलू की टिक्की हो चाहे आलू के कबाब हो, अक्सर लोगों को यही मसला होता है कि ये बहुत जल्दी सॉफ़्ट हो जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू के टिक्का कबाब, जिसमें आपको बग़ैर चिकन के फ्लेवर और टेस्ट आपको बिल्कुल चिकन वाला मिलेगा और ये बिल्कुल भी सॉफ़्ट नहीं बनेंगे। इसमें कुछ टिप्स होती हैं जिसको फॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपके कबाब जो है ना आलू के बहुत मज़ेदार बनेंगे। और ये आलू के टिक्का कबाब जो है ना ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इसको बनाने का एक ख़ास तरीका होता है। सबसे पहले हमने इसका मसाला तैयार करना है, तो उसके लिए फ्राई पैन में डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल के। कुकिंग ऑयल ना हो तो इसके अंदर आप घी भी डाल सकते हैं। उसके बाद मीडियम साइज़ के प्याज जो है ना उनकी इस तरीके से जूलियन कटिंग कर लेनी है, लंबाई रुख कटिंग करनी है और बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना फ्लेम तेज़ बिल्कुल नहीं करनी है, हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना इनको हल्का हल्का सा सॉफ्ट करना है। बस हल्का सा इनका कलर चेंज होगा, यानी ये पिंक से हल्के हल्के से वाइट हो जाएंगे। गोल्डन बिल्कुल नहीं होने देने हैं। फ्लेम जो है ना वो बिल्कुल आपने दम वाली रखनी है। तेज़ फ्लेम पे इन प्याज़ों को अगर आप करेंगे ना सौते, तो ये इनका कलर चेंज हो जाएगा और हमें इनमें क्रंच जो है ना वो बिल्कुल वैसा ही चाहिए, इसलिए तेज़ फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी है। तो उसके बाद जो है ना 1 से 1.5 मिनट के बाद अब हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर मिर्चें जो है ना ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेनी है। और इन कबाबों को तिक्के वाला फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून तिक्का मसाला। ये आपने लाजमी डालना है। 1 टीस्पून नमक डालना है। तो अब हमने जो है ना इन मसालों के साथ इसकी भुनाई करनी है। उससे पहले इसके अंदर आपने थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल लेना है और साथ ही इसके अंदर 1 टीस्पून भर के कसूरी मेथी डालनी है और थोड़ी सी हरी मिर्चें डालनी हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ये हरी मिर्चें जो है ना स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हमने इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट मज़ीद फ्राई करना है, क्योंकि जैसे ही मसाले डालेंगे ना तो प्याज जो है ना ये हल्का हल्का सा अपनी नमी छोड़ेगा। तो इसी नमी में जो है ना इन मसालों को फ्राई कर लेना है ताकि इनका कच्चापन जो है ना ये अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। बस 1 से 1.5 मिनट के बाद फ्लेम बंद कर देनी है और इस सारे मसाले को जो है ना आपने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। इसको प्लेट में निकाल लेना है, क्योंकि आलूओं के अंदर डालने से पहले जो है ना इस मसाले को अच्छी तरह से ठंडा लाजमी करना है। अच्छी तरह से ठंडा करने के लिए रख देंगे खुले बर्तन में। अब यहाँ पर लिए हैं मैंने आलू, तो ये 1 किलो आलू थे, इनको मैंने बॉईल कर लिया था और उसके बाद जो है ना इनको हमने मैश करना है। और आलू जो है ना आपने फ़ौरन से मैश नहीं करने, इनको हल्का सा ठंडा करना है पहले, यानी इनके अंदर जो है ना हल्की हल्की सी गर्माहट होनी चाहिए, ये हल्के से नीम गर्म होने चाहिए। एक एक करके आलूओं को मैश करेंगे और इनको जो है ना आपने बिल्कुल स्मूथ सा इनका बैटर नहीं करना है। इसके अंदर आलूओं के जो चंक्स हैं ना वो वैसे ही होने चाहिए, क्योंकि आलूओं की जो टिक्की होती है ना इसके अंदर आलूओं के जो छोटे छोटे से चंक्स होते हैं ना वो खाने का असल मज़ा देते हैं। तो इसलिए इसको बिल्कुल आपने बारीक बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा, एक चीज़ का भी यहाँ पर ख़ास ख्याल रखना है कि आलू जो है हमने मैश किए थे ना ये भी अच्छे से ठंडे हो जाने चाहिए और साथ ही जो हमने मसाला तैयार किया था ये भी अच्छी तरह से ठंडा करके फिर आलूओं के अंदर डालना है। अगर आप गरम गरम में डाल देंगे तो आलू जो है ना ये सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे मुट्ठी भर के हरा धनिया और आधी मुट्ठी जितना इसके अंदर आपने पुदीना लाजमी डालना है। और उसके बाद तकरीबन 2 बड़े साइज़ के नींबू थे, इनका रस डालना है। इस तरह से स्ट्रेनर में छान के डाल लीजिएगा, इससे इसके अंदर बीज जो है ना बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो पुदीना और हरा धनिया जो है ना ये आपने लाजमी डालना है इन कबाबों में। इसे जो है ना इसका फ्लेवर इन कबाबों का बहुत मज़ेदार हो जाता है और इसमें से पुदीने की जो खुशबू है ना वो कबाबों के फ्लेवर को और मज़े को दुबाला कर देगी। तो आपने पुदीना और नींबू जो है ना ये लाजमी इसके अंदर डालने हैं। और इसको अगर आपने चिकन वाला फ्लेवर देना है तो इसके अंदर आपने चिकन पाउडर 1 टीस्पून भर के या फिर 1 टीस्पून भर के चाइनीज़ सॉल्ट डाल देना है, तो बिल्कुल आपको इसमें चिकन वाला फ्लेवर मिलेगा। तो अब हाथों को ग्रीस कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पोर्शन उठाना है और आपने अपनी पसंद के हिसाब से जो है ना कबाबों को शेप दे लेनी है। अच्छा, ये जो आलू के कबाब होते हैं ना अक्सर लोग कहते हैं कि इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, तो जी नहीं, इनको ना फ्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये फ्रीज़ हो जाएंगे ना तो उसके बाद जब आपको इनको अनफ्रीज़ करेंगे तो ये पानी छोड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और फ्राई करते वक्त ये टूट जाएंगे। तो इसलिए जो आलू के कबाब होते हैं ना वो कभी भी
फ्रीज़ नहीं होते। अक्सर लोग कहते हैं कि कॉर्नफ्लोर डालने से आलू के कबाब जो है ना फ्रीज़ किए जा सकते हैं, तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा क्योंकि मैं ये तजुर्बा कर चुकी हूँ। तो इसलिए ताज़ा और फ्रेश बना के खाएँ। तो इनको पहले शेप दे लेनी है, उसके बाद सारे कबाब पहले जो है ना शेप दे के रख लेने हैं और उसके बाद इनको अंडे में डिप करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। घी या ऑयल जिसका भी यूज़ करें ना, कम क्वांटिटी में यूज़ करना है। डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। कम घी या ऑयल डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनेंगे। तो थोड़े थोड़े से फासले पे आलू के जो कबाब है ना ये रखेंगे ताकि आपस में जुड़े ना, क्योंकि अगर ये आपस में जुड़ जाएंगे ना तो साइड चेंज करते वक्त इसमें इसके साथ से अंडा जो है ना वो उतर जाएगा और आलू का जो बैटर है कबाब में से निकल आएगा। तो सारे कबाब जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, खुल जाएंगे। तो थोड़े थोड़े से फासले पे रखना है। एक तरफ से प्यारा सा गोल्डन कलर दे लेना है, उसके बाद इनकी साइड चेंज कर लेनी है और जब दोनों तरफ से एक जैसा कलर आ जाए ना उसके बाद इनको निकाल लेना है। अच्छी तरह से स्ट्रेनर के ऊपर निकाल लें ताकि अच्छे से घी जो है ना वो सारा निकल जाए। उसके बाद ये मज़ेदार से कबाब आपने सर्व करने हैं। मैं आपको गारंटी से कहती हूँ अगर आप किसी दावत में भी ये कबाब जो है ना शामिल करेंगे तो हर कोई आपसे पूछेगा ये आपने कैसे बनाए हैं, क्योंकि इनका टेस्ट, इनका फ्लेवर जो है ना आम आलू के जो हम कबाब बनाते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह।